हाय प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में। कमलेश सर आज आप लोगों के बीच एक वीडियो लेकर के आ गए हैं, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा वास्तविक संख्याएं। ये क्लास 10th का वीडियो है और प्रश्नावली 1.1। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 है, ये वास्तविक संख्याएं। अब देखिए वास्तविक संख्या में हमें प्यारे विद्यार्थियों क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें ये जानना है यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। ठीक है, आइए मैं इसका परिभाषा देकर के आपको अच्छे से बताता हूं। से मान लीजिए दो परिभाषा मतलब दो, ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक, क्या होगा, दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, क्या दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, ए और बी दिए रहने पर अद्वितीय, है ना, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर अद्वितीय पूर्णांक, अद्वितीय पूर्ण, है ना, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, इनके क्या होते हैं, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, संख्याएं Q और, है ना, Q क्या है, वो Q है, Q और R प्राप्त होती हैं। क्या होंगी ये, Q और R प्राप्त होती हैं। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर अद्वितीय पूर्णांक Q और R प्राप्त होती हैं। जैसे कि बता रहा हूं, इसमें ध्यान देखिए, ए बराबर क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि जीरो जो आपका, जैसे मान लीजिए जीरो से आर बड़ा है और बराबर है ना, जीरो से आर बड़ा होगा और क्या होगा, बराबर भी होगा, तो आर से बड़ा क्या होगा आपका, बी, यही होगा, है ना। जैसा कि आपका इस प्रकार से होता है कि ये इतना दिया है, जहाँ ए को भाज्य, जैसे मान लीजिए आपका होता है ना कि ए को क्या माना गया है, ए को नहीं लिखेंगे, जहाँ ए को क्या, ए को भाज्य, बी को भाजक, क्यू को भागफल और आर को शेषफल, है ना। जहां ए को भाज्य, बी को भाजक, क्यू को भागफल तथा आर को शेषफल कहते हैं। ठीक है ना, इसको ये क्या कहेंगे, इसको दर्शाते हैं या कहते हैं यहाँ पे इसमें। ठीक है, यानी ध्यान से अगर देखा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, अतः अगर देखा जाए तो क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या हो जाएगा, शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आपका क्या बनेगा, यही आपका मतलब इसमें इसी फार्मूले के साथ हमको लेकर के टोटल सवाल यहाँ हल करना है। ठीक है, इसी फार्मूले के साथ हमें टोटल सवाल आकर के हल करना है। जैसा कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो बगल में आपका होता है ये भाज्य होता है, और बीच वाला क्या होता है आपका, भाजक होता है, यहाँ का आपका क्या होता है, भागफल होता है, और ये नीचे जो आपका बचता है उसे क्या बोलते हैं हम, शेषफल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना है, इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यहाँ बिल्कुल कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम ध्यान से आप देख लीजिए। जहाँ ए को भाज्य है, बी आपका क्या होगा, भाजक, क्यू को भागफल और आर को शेषफल कहते हैं। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो भाज्य आपका जिससे भाग दिया था वो होता है, और जिसमें भाग दिया है तो वह भाजक होता है। जो आपका इतनी बार जाता है नहीं भागफल, वो भागफल होगा, नीचे आपका जो शेष बचता है उसे वो क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं, आपको एक एक सवाल बताते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपका पहला सवाल है, ये पहला सवाल आपका क्या कह रहा है,
निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्या करना है, इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। मैंने आपको बताया ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है, यही आपका होता है। तो पहला सवाल आपका क्या है, 135 और पहला सवाल आपका यही है ना, 135। अब देखिए 135 और 225, तो सबसे बड़ा अंक आपका क्या है, 225। 225 बड़ा है किससे, 135 से। अब देखिए 225 बराबर 135। अब आप केवल ध्यान से देखिए, आप क्या करेंगे, जो कम वाला होता है HCF ज्ञात करने के लिए, आप तो छोटे क्लास में तो देखे ही होंगे, जो कम वाला होता है उसको बड़े वाले से भाग देते हैं, बड़े वाले में, तो एक बार जाएगा, है ना, तो ये 0, 12 में से 3 गया 9, ये कट गया, कितना आया 90। यानी इसमें एक गुणा कर देंगे, ये गुणा होता है ना, यानी भागफल क्या हमारा है, क्या होगा, भाज्य तो हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य तो हमारा दिया ही है, भागफल क्यों होता है, यानी एक का गुणा कर देंगे, शेषफल क्या होंगे, हम जोड़ देंगे, ठीक। अब देखिए फिर क्या करते हैं, नहीं भाग करता तो उसके बाद क्या करते हैं, फिर 135 ये वाला यहाँ जाता है, वैसे ही 135 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 2 बार लेके जाएंगे, 9 दूनी 18 180 हो जाएगा, तो कितनी बार लेके जाएंगे, केवल एक बार लेकर के जाएंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो यानी मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, प्लस कितना जोड़ देंगे, 45। अब देखिए क्या करेंगे, 90 बराबर 45 कर देंगे, ऐसे ही आपका नहीं कटा तो यहाँ 90, यानी 45 दूनी क्या होता है, 90, ये आपका कट गया, तो 45 में 2 का गुणा कर देंगे, शेषफल कितना आया, 0 आ गया, तो 90 बराबर कितना आ गया, 90 आ गया, आया बराबर ना, बराबर आया कि नहीं आया, आया ना, तो क्या लिख देंगे, HCF किसको माना जाता है, जिससे पूरा पूरा जब कट जाता है तो HCF बराबर क्या आ जाता है, 45 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ HCF बराबर कितना हो जाएगा, 45। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसे जो आपका ये सवाल है 135 और 225 का, इसका HCF इस प्रकार से निकालेंगे, इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रकार से देखिए, आप इसको तो रफ कार्य करेंगे, आप पहली बात तो ये रफ कार्य आपका है, इस प्रकार से रफ कार्य करेंगे, इस पर ला करके आप A बराबर BQ प्लस R पे हम रख देंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला सवाल था, क्या था, पहला सवाल था। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं क्या आपका होगा। आपका क्या होगा, आपको नियम बता दिए ना कैसे करना है, डिवाइड करते हुए अपना आराम से करना है। अब देखिए सबसे सबसे बड़ा क्या आपका है, 38,220, ये बड़ा किससे है, 196 से, तो 38,220 बराबर करेंगे 196, हम जानते हैं 195 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आप डिवाइड करके देखिएगा तो आपका आ जाएगा बराबर, ठीक है, क्या आ जाएगा बराबर, इस प्रकार से आपका 195 लेके जाएंगे, तो HCF आपका क्या आ जाएगा, इसका 196 आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 196 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका 196 आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आपका तीसरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है, तीसरा दिया 167, यानी 167 बड़ा है किससे, 255 से, ठीक। अब देखिए 867 बराबर 255, यही है। अब देखिए अब इसका क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, है ना, डिवाइड करके ध्यान से देखेंगे क्या होगा। सबसे पहले देखिए ऐसे करना है, ध्यान से देखिए 255 867, देखिए 3 बार लेकर के चलते हैं, 3 5 15, 1 3 5 15 16, 3 दूनी 6, 1 7, 7 में से 5 गया 2, 0 1 आया, नहीं कटा, तो क्या करेंगे, इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 102 ऐड कर देंगे, तो 255 बराबर 102, तो क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे, कितनी बार जाएगा, ले चलते हैं 2 बार, 4 0 2, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कट जाएगा, यानी डिवाइड कितना 2 बार करेंगे, गुणा मल्टीप्लाई 51, इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 102 बराबर 51, तो देखिए 51 से फिर किसमें 102 में भाग देंगे, 2 बार लेके जाएंगे, है ना, 2 1 कम 2, 2 5 10, कट गया कि नहीं कट गया, तो यानी क्या करेंगे, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, शेषफल 0 आ रहा, 0 जोड़ देंगे, तो आपको कितना हो जाएगा, 102 बराबर 102, तो ये भी कट गया कि नहीं कट गया, कट गया ना, ये भी आराम से, तो इसका HCF कितना आ जाएगा, HCF बराबर कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा, HCF बराबर कितना आ जाएगा, 51, तो ये इसका आंसर हो जाएगा,
ठीक है। तो हमें देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, केवल आप लोअर क्लास में जैसे पढ़े हैं ना, तो उसी प्रकार से हमें ध्यान देना है। कैसे हम वहाँ HCF निकालते थे वैसे यहाँ पे निकालना है। वो आपको क्या करना है, भाज्य भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल मिला के रख देना है, वो आपका आराम से निकल जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये आराम से आपका निकल जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले वाले सवाल पे हम। तो ये है दूसरा सवाल आपका प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से इसको देखिए। क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, माना कि विषम पूर्णांक a है, मान लेंगे अपना, क्या करेंगे हम, माना कि विषम पूर्णांक a है। ठीक है, और क्या मान लेंगे हम, भाजक बराबर क्या मान लेंगे, 6 है। ठीक है ना, भाजक क्या मान लेंगे, 6 है, क्योंकि आपका दिया हुआ है और भाजक बराबर 6 हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से देखेंगे। यूक्लिड प्रमेयिका क्या होता है आपका, a बराबर BQ + R होता है। ठीक है, अब देखिए R का मान हमें क्या लेना है, हमारा R का मान B से बड़ा नहीं हो सकता। ये जो भाजक होता है R का मान बड़ा होगा नहीं, क्योंकि शेषफल बड़ा हो जाएगा तो भाजक क्या होगा, तो भागफल भाग बनेगा नहीं, वहाँ भाजक बनेगा नहीं, है ना। तो हमेशा R क्या होता है, इससे छोटा होता है। ठीक है, तो R बराबर हम क्या ले सकते हैं, या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3 या 4 या 5, 6 लेंगे नहीं, क्योंकि आपका भाजक 6 पहले से है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेंगे, R बराबर मैं 0 ले लेता हूँ। तो आपका देखिए A बराबर क्या निकलेगा, यानी कि BQ + 1 है ये ना। तो A बराबर B का मान 6 माना गया, यानी भाजक, और Q प्लस ये R होता है ना R, तो R के पे सबसे पहले क्या लेंगे, 0, तो आपका क्या हो जाएगा, 6Q हो जाएगा। उसके बाद क्या आपका आ जाएगा, 6Q + 1 ले लेंगे तो ये आपका बन जाएगा। उसके बाद 6Q + 2 ले लेंगे तो ये बन जाएगा। उसके बाद क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे तो 6Q + क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। यानी R की जगह सबका मान रखते हुए जाइए। उसके बाद क्या ले लेंगे हम, 6Q + 4 ले लेंगे तो 4 लेंगे, R की जगह 4 हो जाएगा। उसके बाद 6Q + क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको ले सकते हैं, है ना, इस प्रकार से हम इसको ले सकते हैं। तो हमारा विषम वाला पूछा है, तो विषम वाला इसमें ध्यान से देखते, विषम वाला कौन कौन सा है उसको अलग कर दीजिए। तो विषम वाला हमारा कौन कौन सा इसमें है, तो विषम वाला ध्यान दीजिए कौन का सा है। एक तो आपका ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये आपका बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो विषम वाला क्या होगा, 6Q1 Q + 1 6Q + 3 यानी 6Q + 5, यही आपका दर्शाने के लिए कहा है, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपको दर्शाने के लिए कहा है, ठीक है ना, दर्शाने के लिए कहा कि 6Q1 + या 6Q3 या 6Q5 ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो अतः ये सिद्ध होगा कि हमारा धनात्मक क्या है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका होता है ना। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके सामने तीसरा सवाल आ गया है। जो तीसरा सवाल आपके सामने है, कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना मतलब जो आर्मी वाले होते हैं की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले सदस्यों में मार्च करना है। तो स्तंभ की संख्या पूछ रहा है, स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या होगी यही पूछ रहा है, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कुल टोटल सदस्य कितने हैं, कुल सदस्य कितने हैं, कुल सदस्य की बात करें, कुल सदस्यों यानी सदस्य कितने हैं हमारे 616 है ना। और टुकड़ी के 32 सदस्यों वाली, और कितने टुकड़ी होंगे, कितने टुकड़ी की बात किया, कितने 32 सदस्यों के, कितना 32 सदस्य वो वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो आपको सिंपल सी बात है, जो पूछा है तो क्या करना है आपको, वही है CF ज्ञात करना है। 32 से बड़ा 616 है तो 616 बराबर 32,
तो क्या करना है, तरीका मैंने आपको बताया 616 का, ठीक है ना। तो 32 से कम 32 ये हो जाएगा, 11 में से 2 गया 9, ये 2, ये 6 उतर गया। उसके बाद कितनी बार जाएगा आपका, 3 छक 18 होता है ना। 3 छक 18 3 24, 9 बार लेके चलते हैं, 9 दूनी 18 के 8 हाथ से ले 9 3 27 1 28 हो जाएगा। 16 में से 8 गया 8, ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपका, यानी इसमें हम 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना हम 8 ऐड कर देंगे, 8 जोड़ देंगे, तो क्या बनेगा आपका 32 और 8 बनेगा। फिर इसमें कितना मल्टीप्लाई करना है, यानी 32, तो 8 चौक 32 होता है, तो ये आपका क्या हो गया, कट गया, शेषफल 0 आया। यानी इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, शेषफल 0 आ गया, तो हो जाएगा आपका 32 बराबर 32। यानी टोटल ध्यान से देखा जाए तो स्तंभों की संख्या क्या आ गया आपका, है ना। अधिकतम स्तंभों की संख्या कितना हो जाएगी, जो आपका CF आया कितना है 8, तो यही आपका स्तंभों की संख्या हो जाएगी। तो स्तंभों की संख्या कितना आ गया, 8 आ गया, यही आपका स्तंभों की संख्या हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, केवल आपको ये CF ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, CF पूछा है, स्तंभ की संख्या पूछा है, कितने उसके लाइनें लग सकते हैं, वही स्तंभ होता है, ठीक है। तो आइए अगले सवाल पे चलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये देखिए आपका चौथा सवाल है, जो कि आपको चौथे सवाल में ये दिया है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी पूर्णांक का वर्ग, है ना, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। उसके बाद आपको संकेत में कोई दिए हुए हैं, कह रहा है यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है। मतलब कहा है, मान लीजिए कोई x आपका धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q1 प्लस या 3q2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए, मतलब इन सभी का वर्ग कीजिए, दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3mn के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, हमको बताएं ये बराबर क्या होता है, BQ प्लस R, ये आपका होता है यूक्लिड विभाजन की परिमेयिका के द्वारा ऐसे होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, R का मान हमें एक बार 0 लेना है, 1 लेना है, 2 लेना, 3 तो लेना नहीं है, क्योंकि भाई आपका B बराबर क्या है, यानी भाजक की बात करें, जो आपका भाजक है वो आपका 3 दिया है, 3 यानी B बराबर भाजक होता है वो आपका दिया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आपका क्या है, A बराबर क्या दिया हुआ है, यानी 3q प्लस R, यही होता ना। इसके अब हम क्या रख देंगे, 3q प्लस 0, ठीक है ना, 0 का 0 होगा, तो A बराबर 3q, दोनों का क्या करेंगे, वर्ग की बात क्या वर्ग कर देंगे, तो A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं हम 3 गुणे, यानी 3q क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुणे 3q स्क्वायर, ठीक है ना, 3 गुणे 3q स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। यानी चूंकि हम क्या कर सकते हैं, 3q स्क्वायर बराबर m, क्या होगा 3q स्क्वायर बराबर m, तो इसके अब हम क्या रख देंगे m, तो हमारा क्या आ जाएगा 3m आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3m आ जाएगा, जो कि आपका पहला ये हो जाएगा 3m, ठीक है। अब उसके बाद क्या लेना हमको, क्या लेना हमारा, यही होगा ना, तो A बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस का R, तो यानी A बराबर क्या ले लेंगे, पहले तो 0 लिया है, उसके बाद क्या ले लेंगे हम 1 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, ऐसे ही क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, तो इसका वर्ग कर देंगे, तो ये क्या हो जाए A स्क्वायर, यानी 9q स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी 1, यानी A 2A भी हो ना, यानी 3q 6q होगा ना, क्या होगा 6q, 3 दूना यानी A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, यही होगा ना। तो क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ से अगर हम 3 और q को बाहर कर दो, तो यहाँ क्या बचेगा 3q बचेगा, और प्लस का यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, है ना, प्लस का यहाँ क्या बचेगा 2, और प्लस का 1 यहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। क्या ले 3q प्लस, यानी q स्क्वायर यहाँ कर देते हैं, यहाँ q रहने देते हैं इस प्रकार से। तो चूंकि हमें क्या मानना है, यहाँ पे मान लेंगे चूंकि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या m, यही होगा, तो 3m प्लस 1 क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, एक तो आपका हो जाएगा 3m प्लस 1, ये वाला आपका हो जाएगा, ठीक है।
क्या हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा। उसके बाद आइए निकालते हैं तीसरे का 2 का रख करके मान क्या रखेंगे, 2 वाला रखेंगे। 2 वाला रखने के लिए क्या करेंगे, देखिए आपका ए स्क्वायर यानी 3q यानी ए 3q प्लस का 2 हो जाएगा, ऐसे ही इसका वर्ग कर देंगे हम। तो ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 दिया 12q हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 को अंदर बाहर कर देंगे, यहाँ क्या बचेगा हमारा, क्या बचेगा 3q स्क्वायर बचेगा, यहाँ 4q बचेगा प्लस का 4 हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ चूंकि लिख देंगे, चूंकि 3q स्क्वायर प्लस 4q बराबर क्या मान लेंगे, यम मान लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 3m प्लस 4, क्या हो जाएगा 3m प्लस 4, ये आपका हो जाएगा। तो क्या कहा है, पूर्णांक कौन कौन सा कहा हमारा, यही कहा ना 3q प्लस 1 या 3q के रूप में लिखा जा सकता है। इन्हें क्या, इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए, इन तीनों का वर्ग करना है, तीनों का मैंने वर्ग किया तो ये एक आपका होगा। तो कौन सा कहा है हमारा, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो कौन कौन सा होगा, यही तो आपका होगा, यानी 3m प्लस 1। तो क्या हो गया आपका, यहाँ पे क्या दिया 3m हो गया और कामा और क्या कौन सा दिया है 3m प्लस 1, यही हमें दर्शाना था। ये आपका यहाँ पे सिद्ध हो गया और दर्शा दिया गया। ठीक है, तो लिखिए इस संकेत में जो आपका दिया समझाने के लिए केवल आपका दिया है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये दर्शा दिया गया, यही इस प्रकार से आपका ये सवाल लगेगा। तो आइए अगला सवाल जो आपका है इस चैप्टर का लास्ट वाला सवाल, उसको देखते हैं ध्यान से कि वो आपका कैसे होगा। तो आइए अगला सवाल देखते हैं, जो आपका अगला सवाल कैसे होगा। तो ये आपका चौथा सवाल है, यानी लास्ट का 5वां सवाल है। तो ये आपका लास्ट वाला सवाल है, जो कि आपका 5वां सवाल है। चौथा सवाल तो आपका हो गया। 5वां सवाल में ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन क्या है। कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का घन, प्रमेयिका आपको पता क्या है, a बराबर BQ प्लस का R, ये आपका क्या है प्रमेयिका है। तो हमें क्या करना है, इन सभी का घन में ज्ञात करना है। क्या करना है, घन के, वहां तो आपको स्क्वायर करना था, यहाँ क्या करना है क्यूब कर देना, यानी घन कर देना। जैसे मान लीजिए आपका a, तो यहाँ r का हम क्या क्या ले सकते हैं, 9 दिया है ना, क्या दिया है 9 दिया है। तो r का मान हम क्या क्या ले सकते हैं, 0 लिखेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, 8 ले लेंगे। लेकिन क्यूब की बात किया है, क्यूब आपका 3 3 का 9 यहीं तक का तो बन जा रहा है। तो यहीं तक का लगभग आप 1 2 ले लीजिए, है ना, 2 तक का आप ले लीजिए, 0 कामा 1 2 ले लीजिए। तो क्या होगा आपका भाजक, तो आपका यही होगा 9, भाजक क्या आपका होगा, भाजक आपका यही होगा। ठीक है ना, भाजक का ध्यान दीजिए, भाजक आपका 9 हो जाएगा। तो 9 हो जाएगा 9q प्लस का r। तो सबसे पहले क्या ले लेंगे हम, 0 ले लेंगे। ठीक है ना, क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। ठीक है ना, क्या लेंगे 0, इतने रूप का होता है ये होगा, तो 0 ले लेंगे। तो a बराबर क्या ले लेंगे, ये आपका हो जाएगा 9q, तो यहाँ इसका क्या कर देंगे हम क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो a क्यूब ये क्या हो जाएगा 9 9 81, 81 9 कितना होगा, 9 को 9 9 8 72 729 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो 729 यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको हम 9 गुणे 81 क्यूब। ठीक है ना, तो चूंकि हम मान लेंगे 81 क्यूब बराबर क्या मान लेंगे हम, यम मान लेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, a क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 9m आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9 और 9m आ जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या ले लेंगे हम, क्या कह रहा है, दूसरे में हम क्या ले लेंगे, अपना दूसरा 1 लेना है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, उसके बाद a बराबर 9q प्लस 1 ले लेंगे, यहाँ इसका वर्ग कर देंगे, क्यूब कर देंगे, यहाँ भी इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो a क्यूब, तो ये वाला क्या आपका होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, तो क्या हो जाएगा 729 का क्यूब प्लस a क्यूब प्लस 3ab होता है ना, 9 3 27 क्यूब, 27 क्यूब कोष्टक में क्या हो जाएगा 9 क्यूब प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, a क्यूब, यहाँ हमें क्या करना है, इसको हम क्या लिख देंगे 9, और इसको हम लिख सकते हैं आराम से, क्या लिख देंगे इसको 81 क्यूब प्लस 1 प्लस 27
क्यू कोष्टक में 9q प्लस का 1, और इसको हम क्या कर देंगे, देखिए ये तो आपका इस प्रकार से बन जाएगा, है ना, ये इस प्रकार से बन जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका कोष्टक है। तो हमें क्या करना है, ठीक है ना, हमको क्या करना है, ये चीज़, ये आपका केवल इसमें से केवल बाहर निकला है इसका गुणांक, है ना, तो इतने बराबर हम क्या ले लेते हैं, m मान लेते हैं, ठीक है। तो a³ लास्ट का तो आपका +1 रहेगा ही, ये +1, तो ये +1 हम लास्ट में लिख सकते हैं, आराम से बाहर कर देते हैं +1 में। आइए इसका सबसे पहले गुणा करके सीधे कॉमन लेते हैं सब में जो आपका मिलता है, तो +1 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 9 7 63 3 6 9 2 18, 18 से जाएंगे 243, ठीक, q² प्लस का 27q, ठीक है। तो a³ बराबर हम इसको लिख सकते हैं 729q² प्लस का 243q² प्लस का क्या हो जाएगा 27q, ला बाहर हो जाएगा, यहाँ प्लस का 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ हम क्या कर लेते हैं, 9 को बाहर करते हैं, अंदर क्या बच जाएगा आपका 81q बच जाएगा, यहाँ आपका क्या बच जाएगा 27q बच जाएगा, 27q ना, ये क्यूब आपका है, यहाँ भी आपका क्यूब हो जाएगा, ये स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा आपका 3q, और ये बाहर +1 कर लेते हैं। तो इतना बराबर क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं m, तो 9m + 1 क्या हो जाएगा 9m + 1, यही हो जाएगा आपका 9m + 1, ये वाला आपका बन जाएगा दूसरा। एक तो आपका ये सिद्ध होगा इस प्रकार से। अगला वाला आपका क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, हम क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे। जब 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका a बराबर क्या हो जाएगा आपका 9q प्लस का 2, इसका क्यूब कर देंगे, इसका क्यूब कर देंगे, ये क्यूब, ये भी आपका क्या हो जाएगा 729q का क्यूब प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, अब प्लस का क्या हो जाएगा 9 × 18 18 54 होता है, तो 54 क्यूब हो जाएगा कोष्टक में 9q प्लस का 2, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो a³ बराबर क्या कर देंगे 729 क्यूब का क्यूब कर देंगे, 729 क्यूब का क्यूब प्लस का इसका मल्टीप्लाई कितना हो 9 चौक 36 की 6 यहाँ से 3, ठीक है, 9 × 5 = 45 46 × 48 446 क्यूब का क्यू स्क्वायर, यहाँ 2 चौक 8 2 5 108 क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस का लास्ट में क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे। अब इसमें ध्यान से देखिए क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, अब वही 9 कॉमन लेंगे, हमको 9 लाना है, 9 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा 81 क्यू का क्यूब बच जाएगा, प्लस के यहाँ क्या बच जाएगा 54 क्यू स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा आपका, क्या बच जाएगा आपका, यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे क्या बच जाएगा 12 क्यू बच जाएगा, ये ना बचेगा, यानी 9 9 1 का में 9 9 2 18 इतना क्यू बचेगा, प्लस का बाहर 8 कर दीजिए। तो हम इतना बराबर क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं, तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा आपका 9m प्लस का 8, तो ये आपका क्यूब वाला तीनों इस प्रकार से लग गया। इसी प्रकार से ये आपका तीनों होगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका इसी प्रकार से होगा जो कि तीनों सवाल है, इसमें से तीनों का हल कर दिया गया जो आपको बताया गया था, ऊपर बताया गया था इसके पहले स्क्वायर वाला, वैसे ही सेम कुछ करना नहीं है, जैसे यहाँ वहाँ स्क्वायर करना तो वैसे ही इसी प्रकार से यहाँ क्यूब कर देना है। हमें लाना क्या है 9m लाना है, 9m1 लाना है, और यहाँ लास्ट में क्या है 9m + 8 लाना है, ये इतना हमको लाना है, ठीक है। ये चीज़ हमें विशेष ध्यान देना है, बस कुछ करना नहीं, बस केवल ध्यान देना है कि क्या लाना है वहाँ पे, बस उसी को हमें दर्शाना है, उस चीज़ को लाना है, दिखाना है कि ऐसे ये होगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। इसी प्रकार से तो प्यारे विद्यार्थियों आज का वीडियो बस यहीं तक, फिर अगले दिन मिलते हैं इसके अगले वाले चैप्टर में। बाय बाय, थैंक यू।